हेलो। आज हम आपके सामने एनआईटी की क्लोजिंग रैंक का कट ऑफ डाटा लेके आए आपके सामने की जो जोसा की वेबसाइट पे दे रखा है वही है, बट स्टूडेंट को नहीं पता रहता है कि कैसे क्या सेलेक्ट करना है। तो हम आपके सामने पूरा प्रोसीजर लेके आ गए हैं। क्लोजिंग रैंक क्या रहती है तो अपने स्कोर के अकॉर्डिंग अपने को पता चल जाएगा। और ये है कि हमने काउंसलिंग सपोर्ट भी लॉन्च कर दिया है कल नाइट में जैसे ही रिजल्ट आया था। तो कई सारे स्टूडेंट के डाउट थे कि सर काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कब करोगे वो सीन में। तो इस केस में हमने कल नाइट में काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च करा है। जो स्टूडेंट हमारी टीम से काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहता है वो ले सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए कि मेरे को सर सॉइस ऑर्डर और कॉल सपोर्ट चाहिए, आपको अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट मिलेगा और सॉइस ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग। सॉइस ऑर्डर प्रेफरेंस बना के तो इसके लिए आपका रहेगा 999। ये ओनली फॉर 3 डे के लिए वैलिड है। उसके बाद में इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। और कई स्टूडेंट्स आते हैं कि सर आप हमारा रजिस्ट्रेशन से लेके सॉइस ऑर्डर भी आप कीजिए, पूरा प्रोसेस आप करो, हमें डायरेक्ट जाके कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। तो उस केस में हमारा रहता है 2199 का सपोर्ट है। तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। उसमें आपको कोई प्रोसेस नहीं करना हो, तो उसमें हमारी टीम पूरा प्रोसेस आपको करके देती है। आपका ओवरऑल प्रोसीजर पूरा आईआईटीएन देखते हैं कैसे क्या आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे सॉइस ऑर्डर बनाना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके कॉलेज मिलने तक का पूरा प्रोसीजर आपको गाइड किया जाएगा। और पूरा प्रोसीजर हमारी टीम ही आपको करके देगी। फाइनली जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। चलो अपन चलते हैं कि एनआईटी 3C की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या सीन है। तो हमने यहाँ पर क्लोजिंग रैंक का डाटा लिखा है, आपके सामने मेंशन है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। तो अपने सामने देखो मैंने यहाँ पर कॉलम बनाए हैं, जैसे कि लाइक ये एनआईटी है तो इन एनआईटी का मैंने सामने नेम मेंशन कर दिया है। बाकी इधर होम स्टेट कोटा हो गया, अदर स्टेट कोटा हो गया। तो शुरुआत करते हैं कि जनरल कैटेगरी में 3C एनआईटी 3C की कट ऑफ क्या रहती है। होम स्टेट में रहती है 39,384। ये होम स्टेट की क्लोजिंग रैंक है एनआईटी 3C की। और ये है अदर स्टेट, मतलब कि जो एनआईटी 3C मतलब ये तो होम स्टेट का कट ऑफ हो गया। ये है अदर स्टेट का कट ऑफ। 26,669 रैंक तक आपको कॉलेज मिल रहा है। अब आता है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 30,800, 3 लाख, 3 लाख इस रैंक पे भी होम स्टेट वाले कैंडिडेट को सीट मिलती है। मतलब आप देखो कि कितनी ऊपर तक ये रैंक जाती है, स्टूडेंट को पता नहीं रहता है। इसी वजह से स्टूडेंट एडमिशन नहीं पाता। एनआईटी 3C में 3 लाख रैंक पर आपको सीट मिल रही है, 3,08,885। मतलब आप समझो कि कितनी कट ऑफ पीछे तक भी जाती है, बट स्टूडेंट को पता नहीं रहता। वैकेंट सीट रहने की वजह से ये सीटें मिल जाती है। और अदर स्टूडेंट के लिए रहता है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट 34,495। उसके बाद में आता है ओबीसी कैटेगरी। ये ओबीसी कैटेगरी में होम स्टेट स्टूडेंट के लिए रहता है 44,467 और अदर स्टूडेंट के लिए रहता है 35,795। उसके बाद अपने पास में आता है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी होम स्टेट स्टूडेंट के लिए रहेगा 1,47,588। उसके बाद में अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए रहेगा 1,39,508। ये लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ बताई जा रही है हम। और उसके बाद में आता है एसटी कैटेगरी। एनआईटी 3C का कट ऑफ है 5,21,948। ये भी लाइक के एसटी कैटेगरी स्टूडेंट रहते हैं तो उन्हें नहीं पता रहता है कि मेरे को इस परसेंटाइल पे भी मिल सकती है। ये पीछे की रैंक तक, मतलब आप समझ लो कि उसका क्या परसेंटाइल बना होगा। तो उस अकॉर्डिंग ये आपकी फ्रांस मतलब क्लोजिंग रैंक है। आप अनुमान लगाइए कि लगभग लगभग ये 40%, 30 से 40% के बीच में ये सीट मिली है। और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए रहता है 57,109 पे क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद अपने पास में आता है एनआईटी वारंगल। एनआईटी वारंगल में होम स्टेट जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए रहता है 41,668 रैंक पे। उसके बाद में आता है अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 33,928। और उसके बाद में आता है ईडब्ल्यूएस होम स्टूडेंट के लिए, होम स्टेट स्टूडेंट के लिए 47,668। उसके बाद में आता है अदर स्टेट स्टूडेंट 41,898। ये क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद में आता है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ओबीसी कैंडिडेट की वारंगल की कट ऑफ रहती है 49,888।
उसके बाद में आता है अदर स्टेट स्टूडेंट के लिए 51,000, मतलब होम स्टेट से भी ज्यादा अदर स्टूडेंट को प्रेफरेंस मिल रही है। स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें वो कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ये एनआईटी वारंगल है जो 51,000 पे अदर स्टेट स्टूडेंट को मिली है सीट, 51,881 रैंक पे। उसके बाद में अपने पास में आता है एससी कैंडिडेट, 1,65,638 रैंक पे क्लोजिंग हुई थी, होम स्टेट कैंडिडेट है ये। अदर स्टेट कैंडिडेट 1,56,031 रैंक पे क्लोज हुआ था। उसके बाद में अपने पास में आता है एसटी कैंडिडेट होम स्टेट एनआईटी वारंगल में 2 लाख पे ये सीट मिली है। उसके बाद में अपने पास में आता है अदर स्टेट कैंडिडेट 1,47,889 कट ऑफ। उसके बाद में अपने पास में आता है एनआईटी सूरतकल। एनआईटी सूरतकल की जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की कट ऑफ रहती है, होम स्टेट स्टूडेंट जनरल कैटेगरी 51,780। उसके बाद अपने पास में रहता है कि अदर स्टेट स्टूडेंट की कट ऑफ क्या है, 30,509। उसके बाद में होम स्टेट स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ 72,779 कट ऑफ। उसके बाद में रहता है अदर स्टेट स्टूडेंट कट ऑफ 34,877 कट ऑफ। उसके बाद में रहता है ओबीसी कैंडिडेट स्टेट होम स्टेट कट ऑफ 1,23,234 पे सीट मिल रखी है, क्लोजिंग है। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है क्लोजिंग अदर स्टेट कट ऑफ 38,271। उसके बाद में अपने पास में आती है एससी कैटेगरी कैंडिडेट कट ऑफ होम स्टेट 2,43,463। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है अदर स्टेट कट ऑफ 1,49,971। उसके बाद में अपने पास में आती है होम स्टेट कैंडिडेट एसटी कैटेगरी 2.5 लाख पे भी सीट मिल रखी है एनआईटी सूरतकल में। एनआईटी सूरतकल एक टॉप का कॉलेज है, टॉप मतलब टॉप थर्ड, ये टॉप थर्ड पे मतलब 3 नंबर पे ये कॉलेज आता है। अपन मानते हैं ना कि टॉप 5 कॉलेज कौन कौन से है, तो फर्स्ट में एनआईटी त्रिची है, एनआईटी वारंगल है, एनआईटी सूरतकल ऐसे। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है इसकी क्लोजिंग रैंक 1,68,855 ये अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद अपने पास में आता है कि एनआईटी इलाहाबाद का कट ऑफ, ये एनआईटी इलाहाबाद का कट ऑफ है। एनआईटी इलाहाबाद में होम स्टेट कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के 41,048 रैंक पे क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद में आता है अपने पास में अदर स्टेट कैंडिडेट 53,000, अदर स्टेट कैंडिडेट 46,813 पे क्लोज हुई थी। उसके बाद में अपने पास आता है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 46,368 रैंक पे क्लोज हुई थी। उसके बाद में आता है देखो इलाहाबाद की कट ऑफ है, अदर स्टेट स्टूडेंट है उनके लिए 50,246, मतलब होम स्टेट से ज्यादा गई है, देख लो। तो स्टूडेंट को नहीं पता रहता है, इसी वजह से स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं, चॉइस फिलिंग वगैरह ऑर्डर भी मिस्टेक कर लेते हैं, वही दिक्कत रहता है। ये देखो ओबीसी कैंडिडेट होम स्टेट कैंडिडेट के 52,778 हैं, और वही अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 57,711 पे सीट मिल रखी है। उसके बाद में अपने पास में आता है एससी कैंडिडेट स्टूडेंट जिनको होम स्टेट पे मिल रखी है 1,65,992 रैंक पे सीट मिली है, और अदर स्टेट वही 1,68,434। इनके बीच में गैप दिख रहा है आपको, तो इतनी पीछे रैंक पे भी सीटें मिल रही है। और उसके बाद आता है एससी कैंडिडेट, इलाहाबाद में एससी कैंडिडेट को 3,34,346 रैंक पे सीट मिल रखी है इलाहाबाद में, काफी पीछे रैंक तक मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए, बट स्टूडेंट को नहीं पता रहता कि मेरे को इस रैंक पे भी कोई कॉलेज वगैरह मिल रहा है, पीछे बहुत रैंक पे। मतलब आप मान के चलो कि ये एसटी कैंडिडेट है तो इसने मतलब अप्रोक्स 50 परसेंटाइल के आसपास बनाया है। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है अदर स्टेट कैंडिडेट, उनके लिए रहता है 2,30,182 रैंक। उसके बाद में आ जाता है एनआईटी भोपाल। एनआईटी भोपाल में रह जाता है जनरल कैंडिडेट कट ऑफ होम स्टेट स्टूडेंट के लिए 63,886। उसके बाद में आ जाता है अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 53,277। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस होम स्टेट कैंडिडेट के लिए 66,346। उसके बाद में आ जाता है अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 47,292। ये कट ऑफ आपके मायने रखेगी, क्योंकि चॉइस फिलिंग के टाइम आपको पता नहीं रहेगा कहां तक कट ऑफ क्लोजिंग हो रही है, आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर में मिस्टेक करोगे
हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि आप ध्यान से रहिए, आप काउंसलिंग सपोर्ट स्लॉट इसीलिए बुक करें कि आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है। हम नहीं बोलते कि आप के कुछ नुकसान हो, हम यही चाहते हैं कि स्टूडेंट का कुछ तो, अब आप रैंक बेटर भी ले आए बट आपको नहीं पता कि मेरी रैंक पे कोई अच्छी ब्रांच भी मिल रही है, मेरी पीछे रैंक आ रखी है बट मेरे को कोई ढंग की एनआईटी वगैरह भी मिल रही है, नहीं पता है आपको। तो हमारी टीम में ऑल ओवर आईआईटीएन है, तो आप हमारी टीम से काउंसलिंग सपोर्ट लीजिए। मैंने यूट्यूब के अभी आपके ये जैसी वीडियो आपको मिलेगा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, तो वहां से आप अपना काउंसलिंग सपोर्ट स्लॉट बुक कर सकते हो। और उसके बाद में आ जाता है ओबीसी कैंडिडेट, अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 63,607 रैंक पे मिल रखी है, क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है एससी कैंडिडेट 1,67,472 रैंक पे क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद में आ जाता है अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए, देखो रैंक बढ़ गई, 1,69,761, गैप है ना। उसके बाद में आ जाता है अपने पास में एससी कैंडिडेट की होम स्टेट कैंडिडेट की कट ऑफ रहती है 2,90,807। उसके बाद में आ जाता है अपने पास में अदर स्टेट कैंडिडेट 2,33,817। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है नागपुर की जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ रहती है 65,595। उसके बाद में अदर स्टेट कैंडिडेट की कट ऑफ रहती है 51,408। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की कट ऑफ आती है, होम स्टेट कैंडिडेट है ये, 31,983 पे मिल रखी है। अदर स्टेट कैंडिडेट को 54,812 पे 62 पे मिल रखी है। उसके बाद में ओबीसी होम स्टेट कैंडिडेट आ जाता है 72,442 पे मिल रखी है। अदर स्टेट कैंडिडेट को 61,054 पे मिल रखी है। उसके बाद में आ जाता है एससी कैंडिडेट होम स्टेट कैंडिडेट के लिए 2,05,995 पे रैंक पे मिल रखी है, क्लोजिंग रैंक का डाटा है। उसके बाद में आ जाता है 1,77,097, मतलब अदर स्टेट कैंडिडेट को ये सीट मिल रखी है, इतनी रैंक पे ये क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है एसटी कैंडिडेट 3,22,349 रैंक पे, और उसके बाद में अदर स्टेट कैंडिडेट की क्लोजिंग रैंक हो जाती है 2,24,946। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है दुर्गापुर, ये ऊपर वाला था नागपुर का कट ऑफ, अब आता है अपने पास में दुर्गापुर का कट ऑफ रहता है होम स्टेट कैंडिडेट के लिए, होम स्टेट जनरल कैंडिडेट के लिए 1,43,145 रैंक पे क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद अपने पास में आ जाता है जनरल कैंडिडेट अदर स्टेट कैंडिडेट, ठीक है, तो 76,524 रैंक पे ये कॉलेज मिल रखा है, क्लोजिंग हो रखी है। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है ओबीसी कैंडिडेट होम स्टेट कैटेगरी के लिए 1,75,276 रैंक पे सीट मिल रखी है। उसके बाद में आ जाता है अदर स्टेट कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में 97,505 रैंक पे अदर स्टेट कैंडिडेट को सीट मिल रखी है। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है 1,68,039 रैंक पे सीट मिल रखी है, होम स्टेट कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी। उसके बाद में अदर स्टेट कैंडिडेट को मिल रखी है 1,05,258 पे। उसके बाद में आ जाता है एससी कैंडिडेट स्टूडेंट जिनको 2,19,937 पे सीट मिल रखी है, क्लोजिंग रैंक है ये। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है अदर स्टेट कैंडिडेट 2,21,714। देखो कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों डाटा को आप मैच करना, तो मतलब देखो हाई रैंक आ रही है अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए। उसके बाद में अपने पास में रहता था एससी कैंडिडेट स्टूडेंट, ये आपके सामने कोई बड़ा डाटा आ रहा है, देखो मतलब स्टूडेंट ने यहाँ पर अप्रोक्स 10 परसेंटाइल बनाया, 10 परसेंटाइल, तब इसकी रैंक आई है 6,73,901, 6,73,000, मतलब 10 परसेंटाइल पे भी दुर्गा एनआईटी। उसके बाद अपने पास में आता है अदर स्टेट कोटा 2,78,501 एसटी कैंडिडेट को सीट मिल रखी है। उसके बाद अपने पास में आता है एनआईटी राउरकेला होम स्टेट कैंडिडेट जनरल कैटेगरी 1,58,067 रैंक पे सीट मिल रखी है एनआईटी राउरकेला में। उसके बाद आता है अदर स्टेट कैंडिडेट 73,338 रैंक पे सीट मिल रखी है। उसके बाद अपने पास में आता है होम स्टेट कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसको मिल रखी है 2,80,477 रैंक। उसके बाद अपने पास में आता है अदर स्टेट कैंडिडेट को 95,555 रैंक पे सीट मिल रखी है। उसके बाद अपने पास में आता है होम स्टेट कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी,
ओबीसी कैटेगरी होम स्टेट कैंडिडेट को मिल रखी है 3,17,659 रैंक पे सीट मिल रखी है। उसके बाद अदर स्टेट कैंडिडेट को मिल रखी है 86,885 रैंक पे सीट मिल रखी है। उसके बाद अपने पास में आता है एससी कैंडिडेट स्टूडेंट, एससी कैंडिडेट को मिल रखी है 3,62,171 रैंक पे सीट, ये क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद आता है अदर स्टेट कैंडिडेट कट ऑफ, अदर स्टेट कैंडिडेट को मिल रखी है 2,23,631 रैंक पे सीट मिल रखी है, लास्ट क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद में आता है एसटी कैंडिडेट स्टूडेंट, एसटी कैंडिडेट को मिल रखी है 4,42,042 रैंक पे। ये बड़ा डाटा है, लगभग इस स्टूडेंट के आप मान के चलिए कि 15% मतलब 15% बने हैं तो भी इसको सीट मिल गई है। बट स्टूडेंट को नहीं पता रहता है कि इतनी पीछे रैंक पे भी सीट मिल सकती है। आराम से ये स्टूडेंट को सीट मिली है, स्टूडेंट ध्यान रखे तो आराम से मिल सकती है सीट, बट स्टूडेंट को नहीं पता रहता है डाटा कहाँ तक मर्ज होता है। और उसके बाद में रहता है अदर स्टेट कैंडिडेट को मिली है 3,44,820 रैंक पे सीट मिल रखी है। उसके बाद आता है सिलसर, एनआईटी सिलसर जनरल कैंडिडेट होम, जनरल कैंडिडेट का टॉप 93,9,93,446 रैंक पे सीट मिल रखी है। ये बड़ा डाटा है, एनआईटी सिलसर। उसके बाद में रहता है अदर स्टेट कैंडिडेट 57,141 रैंक पे सीट मिल रखी है। उसके बाद में आता है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, होम स्टेट कैंडिडेट है ये, 1,46,008 रैंक पे सीट मिल रखी है। उसके बाद आता है अदर स्टेट कैंडिडेट 58,006 रैंक पे क्लोजिंग हुई है। उसके बाद में ओबीसी कैंडिडेट होम स्टेट कैंडिडेट के लिए 1,77,776 रैंक पे सीट मिल रखी है। उसके बाद अदर स्टेट कैंडिडेट 66,315 रैंक पे सीट मिल रखी है। उसके बाद एसटी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट के लिए होम स्टेट कैंडिडेट है 2,86,504 पे सीट मिल रखी है। उसके बाद में आता है अदर स्टेट कैंडिडेट 1,57,005 रैंक पे सीट मिल रखी है, लास्ट क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद में आता है एसटी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट को मिल रखी है 2,31,296 रैंक पे सीट मिल रखी है। उसके बाद में आता है अदर स्टेट कैंडिडेट, अदर स्टेट कैंडिडेट को मिल रखी है 2,02,66 रैंक पे सीट मिल रखी है। उसके बाद में आता है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में जनरल कैंडिडेट को मिल रखी है 54,508 रैंक पे सीट मिल रखी है। उसके बाद में आता है अदर स्टेट कैंडिडेट, अदर स्टेट कैंडिडेट को मिल रखी है 46,619 रैंक पे क्लोजिंग हुई है रैंक। उसके बाद में आता है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 7 लाख, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को होम स्टेट कैंडिडेट है 71,500 से रैंक पे सीट मिल रखी है। उसके बाद आता है अदर स्टेट कैंडिडेट, अदर स्टेट कैंडिडेट को 48,354 रैंक पे सीट मिल रखी है। उसके बाद आता है ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी कैटेगरी के होम स्टेट कैंडिडेट को सीट मिल रखी है 1,73,800 रैंक पे सीट मिल रखी है। ये एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आता है अदर स्टेट कैंडिडेट, अदर स्टेट कैंडिडेट को मिल रखी है 55,587 रैंक पे सीट मिल रखी है। उसके बाद आता है एनआईटी कुरुक्षेत्र की एससी कैटेगरी होम स्टेट कैंडिडेट के लिए 1,75,553 रैंक पे क्लोजिंग रैंक हुई थी, ये होम स्टेट कैंडिडेट है। उसके बाद में रहता है अदर स्टेट कैंडिडेट एससी, उसको मिल रखी है 1,48,784 पे लास्ट क्लोजिंग रैंक हुई थी। उसके बाद एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, ये बड़ा डाटा है आपके सामने, 7.7 परसेंटाइल पे स्टूडेंट को सीट मिली है। बट स्टूडेंट को नहीं पता रहता है कि मेरे को इतनी पीछे रैंक पे भी सीट मिलती है, मतलब 7.7 रैंक बहुत पीछे का डाटा है, बट स्टूडेंट को पता नहीं रहता है। उसके बाद में आता है कि क्लोजिंग रैंक एसटी कैंडिडेट 2,28,843 रैंक। ये आप ध्यान में रखे, ये बहुत डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो स्टूडेंट ध्यान नहीं रखते। ये एनआईटी कुरुक्षेत्र का है, टॉप के कॉलेज है। उसके बाद में आता है एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी जमशेदपुर का डाटा है जनरल कैटेगरी होम स्टेट कैंडिडेट का सीट मिल रखी है 56,391 रैंक पे लास्ट क्लोजिंग रैंक हुई थी। उसके बाद आता है अदर स्टेट कैंडिडेट 53,978। उसके बाद आता है होम स्टेट कैंडिडेट 85,800, 85,642 रैंक होम स्टेट कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 62,195 रैंक पे सीट मिल रखी है। उसके बाद में आता है ओबीसी कैंडिडेट होम स्टेट कैटेगरी है 79,837 रैंक पे मिल रखी है, इनको क्लोजिंग हुई है रैंक। उसके बाद अदर स्टेट कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी 59,922 रैंक पे सीट मिल रखी है। उसके बाद आता है एससी कैंडिडेट 2,04,070 रैंक पे इसको सीट मिल रखी है, क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद अदर स्टेट कैंडिडेट 1,71,706 रैंक पे सीट मिल रखी है। उसके बाद आता है एसटी होम कैंडिडेट सीट 2,16,245 पे सीट मिल रखी है। उसके बाद आता है अदर स्टेट कैंडिडेट एसटी कैटेगरी 2,31,170 रैंक पे सीट मिल रखी है, क्लोजिंग रैंक है एनआईटी जमशेदपुर का।
फाइनली इस डाटा से आपको ये जानना है कि आपको इतनी पीछे रैंक पे भी आपको सीट मिल रही है, बट स्टूडेंट को पता नहीं है कि मेरे को इतनी पीछे रैंक पे भी सीट मिल रही है। मेनली इस डाटा में यही है कि आप इस डाटा को, तो ठीक है मैंने इस वीडियो में बताया कि नेक्स्ट स्लाइड आपके नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, जो पार्ट 2 रहेगा इसका। अपन पार्ट 2 में इस नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करेंगे कि हाँ अपने को और भी कॉलेज है, लाइक एनआईटी जयपुर है, एनआईटी हमीरपुर है, बहुत सारी एनआईटी की कॉलेजेस पीछे रह गई है। तो उनका अपन सेकंड पार्ट में लेके आ रहे हैं, सेकंड पार्ट के वीडियो में लेके आने वाले हैं। और अगर आप जो स्टूडेंट इन डाटा से समझ रहे हैं कि मेरे को ये कॉलेज मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो आप हमारे टीम से, बेस्ट काउंसलिंग टीम से काउंसलिंग सपोर्ट लीजिए। जो रहेगा, एक रहता है चॉइस फिलिंग ऑर्डर सपोर्ट। चॉइस फिलिंग ऑर्डर में आपको मिलेगा, चॉइस फिलिंग ऑर्डर मतलब प्रॉपर आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर बना के दी जाएगी आपको, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। उसके बाद में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, आप 24/7 कभी भी कॉल करें, आपको रिस्पांस मिलेगा, टीम आपको रिस्पांस करेगी, आपको गाइड करेगी क्या कुछ आपको मिलने वाला है, आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज है, जो भी आपके दिमाग में डाउट होंगे, क्वेश्चन होंगे, तो उनका सोल्यूशन मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मेरे से ये प्रोसीजर नहीं होगा, आप ही हैंडल कीजिए, तो उसमें हमारी टीम आपको सपोर्ट देती है 2199 का 2199 में। वही भी आप हमारी टीम से काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। बेटर रहता है कि अगर आप 999 वाला सपोर्ट लेते हो तो उसमें आपको रहता है कि हम सॉल्यूशन ऑर्डर वगैरह आपको प्रोवाइड कर देते हैं, बाकी का प्रोसीजर आपको देखना होता है, हम गाइड भी करते हैं। आप अगर कॉल करते हो तो आपको कॉल के थ्रू भी गाइड किया जाता है। हमारी टीम में ऑल ओवर आईआईटीएन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो उसी टाइम आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। और अगर आप फुल सपोर्ट लेते हो तो आपको ये प्रॉफिट रहता है कि पूरा प्रोसीजर आपको आईआईटीएन हैंडल करके देगा, पूरा प्रोसीजर आपको कॉलेज मिलने देगा। अगर और लास्ट में आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाना होगा, जब तक का प्रोसीजर पूरा प्रोसीजर गाइड किया जाएगा। तो फाइनली आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहे, इसी तरह आपको गाइड करेंगे, आपको इसी तरह पूरा क्लोजिंग ऑर्डर वगैरह बताया जाएगा। तो मैं तो आपको यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो लास्ट एंड तक देखे, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक पे कोई कॉलेज मिल रहा है, पीछे तक रैंक पे कोई कॉलेज मिल रहा है। अन्यथा आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि मेरे को, आप वीडियो के शुरुआत में आके देख लोगे या आपको सीट सामने दिख जाएगी, बट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, तभी आपको समझ आएगा कि मेरे को इतनी पीछे रैंक पे भी सीट मिल सकती है, तो इसमें ऑर्डर वगैरह कैसे डालना है। तो उसके लिए आप हमारी टीम से सपोर्ट ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक लग रखी है, ये आप ध्यान में रखोगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरे को ये कॉलेज भी मिल सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो के एंड तक बने रहे और आप सेकंड पार्ट को भी जरूर देखिए, क्योंकि सेकंड पार्ट में वो कॉलेज आने वाली है जो पीछे रैंक तक भी इस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जो स्टूडेंट जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए हैं वो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, और बाकी स्टूडेंट भी अपनी, जैसे कि लाइक बीट सेट है, अभी कॉमेड के वगैरह एग्जाम होने हैं, उनकी प्रिपरेशन भी अपनी जारी रखे, वीआईटी वगैरह जो भी एग्जाम दे रहे हैं। आपको किसी तरह की काउंसलिंग के रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप बेस्ट काउंसलिंग टीम से कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, तो आप वो भी ज्वाइन करें। तो कोई भी अपडेट आती है तो आपको बेस्ट काउंसलिंग की टीम उसी टाइम अपडेट दे देती है, तो आपको कोई भी दिक्कत भी नहीं होती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।